अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो है आज हम गज़ल गोई के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुईन हसन जज़्बी के बारे में। इनकी हालात ज़िंदगी और इनके कारनामे जो है आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जो एग्ज़ाम दिसंबर 2000। हाँ, कि जैसे कि पता है आप सभी को जो है हमने एप्लीकेशन पर जो है एक बैच जो है लॉन्च करा है जो कि दिसंबर 2024 के अंदर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए वो बैच जो है हमने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है उसमें एनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी जो है उस बैच में जो है उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप जो है 9045220432 पर जो है राबता कर सकते हैं। इस पर जो है सारी डिटेल जो है आपको कोर्स के हवाले से मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुईन हसन जज़्बी के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मुईन हसन जज़्बी है तरक्की पसंद शायरों में शुमार किए जाते हैं। जो मुईन हसन जज़्बी जो है तरक्की पसंद शायरों में शुमार होते हैं। यूँ तो जज़्बी जो है शायर, अदीब और नक़ाद भी है। अगर हम बात करेंगे तरक्की पसंद शायरों में जो है शुमार किया जाता है मुईन हसन जज़्बी को। लेकिन इसके अलावा जो है ये एक शायर भी थे, अदीब भी थे और एक नक़ाद भी थे। और आगे अगर हम देखेंगे इसके हवाले से मुईन हसन जज़्बी जो है उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में उत्तर प्रदेश के जो है आज़मगढ़ के एक मोहल्ले में जो है 1912 में पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में 1912 में पैदा हुए हैं। लेकिन माली बदहाली और सौतेली माँ की बदसलूकी की वजह से जो है वो बचपन से उदास रहा करते थे। अगर हम बात करेंगे जो है बचपन से ही बदहाली और सौतेली माँ की बदसलूकी की वजह से जो है जो मुईन हसन जज़्बी है बचपन से ही जो है उदास या गमगीन रहा करते थे। ठीक है। तो बात करें जो इनकी अपनी माँ थी जो है उनका इंतकाल हो गया था। तब जो है इनकी उम्र जो है बहुत कम थी। उसकी वजह से जो है इनके वालिद ने जो है दूसरी शादी की थी। तो फिर जो है इनकी जो सौतेली माँ थी वो जो है इनको बहुत सताती थी। तो बात करेंगे अपनी निजी ज़िंदगी से नज़र हटाकर इन्होंने उर्दू शायरी के लिए इसकी जो है मशहूर शख्सियतों के काम का मुताला किया। जो मुईन हसन जज़्बी थे इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी से नज़र हटाकर क्या किया, उर्दू शायरी के लिए उसके मशहूर शख्सियतों का काम का मुताला किया। और जज़्बी ने इब्तदाई उम्र से, अगर हम बात करेंगे जो जज़्बी थे इन्होंने इब्तदाई उम्र से उनकी अपनी शायरी लिखने की शुरुआत की। जज़्बी ने क्या किया, अपनी जो है इब्तदाई उम्र में शायरी लिखने की शुरुआत की, शायरी लिखना शुरू कर दिया 1929 ईस्वी में। तब जो है जो है मुईन हसन जज़्बी की उम्र जो है 17 ईयर्स की थी। बात करेंगे 17 साल की जो है इनकी उम्र थी जब जो है इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो है 17 साल की उम्र में जो है इन्होंने यानी कि मुईन हसन जज़्बी ने एक दिल को जो है छू जाने वाली नज़म लिखी थी। जिस नज़म का क्या नाम था, 17 साल की उम्र में जो है इन्होंने एक नज़म लिखी थी जो दिल छूने वाली जो है नज़म थी, जिसका नाम था, जिसका उन्वान क्या था, फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में। इसका उन्वान था इस नज़म का, फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में। तो ये बहुत जो है एक इनकी नज़म हम कह सकते हैं, इनकी नज़म जो है ये दिल को छूने वाली नज़म थी। और ये पहला जो है इनका कारनामा है, इनकी पहली नज़म है जो कि इन्होंने जो है 17 साल की उम्र में लिखी थी। इसका उन्वान था फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में। और अगर हम देखेंगे आगे, इन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम झांसी में हासिल की। जो मुईन हसन जज़्बी थे इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल की, तो झांसी में इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। 1936 ईस्वी में जो है इन्होंने एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली से बीए किया था। इन्होंने जो है बीए किया था 1936 ईस्वी में एंग्लो अरबिक कॉलेज से, यानी कि दिल्ली से इन्होंने बीए किया था। और बात करेंगे 1942 ईस्वी में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। कहाँ से, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1942 ईस्वी में। तो जज़्बी ने हाल ही की सियासी शायरी पर मकाला लिखकर जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। जो इनकी पीएचडी डिग्री का मकाला था वो क्या था, हाल ही की सियासी शायरी। ठीक है। तो इनका मकाला था जिस पर जो है इन्होंने क्या किया था, पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और जज़्बी कुछ अरसा रिसाला जो है आजकल की इदारती फ़राइज़ अंजाम इन्होंने दिए और इसके नायब मुदीर रहे। जो रिसाला है आजकल, इसके क्या रहे हैं, मुदीर रहे हैं। कुछ अरसे तक जो है इन्होंने इसका जो है इसके इदारती फ़राइज़ जो है अंजाम दिए और इसके नायब मुदीर रहे हैं इस रिसाले की, यानी कि आजकल के। और इसके आगे अगर हम बात करेंगे, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए। जो मुईन हसन जज़्बी है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में
लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए और प्रोफेसर और शोबे के सरबरा के तौर पर जो है राइटर हुए। जज़्बी जो है अलीगढ़ के ही होकर रह गए थे। ठीक है, जज़्बी क्या हो गए थे, अलीगढ़ के ही जो है होकर रह गए थे। और जज़्बी ने जो शायरी का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया था, कब किया था, तो 1929 ईस्वी में इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जो शायरी का आगाज़ किया था 1929 में किया था। तब जो है इनकी उम्र 17 साल की थी। ठीक है, और शुरू में हामिद शाह जहाँपुरी और सादिक दहलवी, शुरू में क्या किया था, हामिद शाह जहाँपुरी और सादिक दहलवी से जो है अगर हम बात करेंगे, अपने कलाम पर जो है इन्होंने इस्लाह ली थी। और जज़्मी ने जो है नज़में भी कही है, इनकी कुछ नज़में भी है। और मगर अगर हम बात करेंगे, बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे। इन्होंने जो है कुछ नज़में भी लिखी है, नज़म में भी जो है तबा आज़माई की है। मगर बुनियादी तौर पर अगर हम बात करेंगे, जज़्बी जो है मुईन हसन जज़्बी गज़ल के शायर थे। और मुईन हसन जज़्बी ने इनके 3 शेरी मजमूए जो कि बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हवाले से यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। मुईन हसन जज़्बी के 3 शेरी मजमूए हैं। पहला जो इनका शेरी मजमुआ है जिसका नाम है फ़िरोज़ा 1942-43, और दूसरा इनका जो अगर हम देखेंगे शेरी मजमुआ है सखन मुख्तसर 1960, और तीसरा इनका शेरी मजमुआ है गुदाज़े शब 1985। ये 3 इनके शेरी मजमुए हैं और जज़्बी की ज़िंदगी में तीनों मजमुए जो है शाया हो गए। आगे बात करेंगे जज़्बी का इंतकाल जो है कब हुआ। जज़्बी का इंतकाल 13 फरवरी 2005 को जो है अलीगढ़ में इनका जो है इंतकाल हुआ था। और बात करेंगे जज़्बी के इंतकाल के बाद यानी कि 1 साल बाद 2006 में जो है साहित्य अकेडमी ने इनका कुलियात साहित्य अकेडमी ने इनका कुलियात यानी कि कुलियात जज़्बी के नाम से जो है शाया किया। जज़्बी का इंतकाल हुआ था 2005 में, और उसके 1 साल बाद जो है साहित्य अकेडमी ने इनका जो कुलियात था कुलियात जज़्बी के नाम से शाया किया था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ज़ाती ज़िंदगी में जो है ये उनकी आला ज़रफ़ी ही का नतीजा है कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ की अच्छी देखभाल की थी, जिसका खुद का रवैया उनके लिए क्या नहीं था, अच्छा नहीं की था। ज़ाती ज़िंदगी में जो है जो मुईन हसन जज़्बी की आला ज़रफ़ी ही का नतीजा है कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ की जो है अच्छी देखभाल की थी, अच्छा खासा ख्याल रखा था, जिसका खुद का रवैया उनके लिए अच्छा नहीं था। और जज़्बी को जो है मोदी गालिब अवार्ड, मीर एकेडमी अवार्ड और उत्तर प्रदेश अवार्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश एकेडमी अवार्ड के अलावा हुकूमत भारत ने सबसे बड़े अदबी अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा। और अगर हम बात करेंगे इकबाल समा भी जो है अगर इनको मिला था 1993 ईस्वी में जो है इस एजाज़ से भी जो है इनको नवाजा गया था। इसके बाद जो अगर हम बात करेंगे, मोहम्मद हसन ने जो है जज़्बी को सुलगती मोहम्मद हसन ने जज़्बी को सुलगते हुए आतिश रफ्ता का शायर कहा है। किसने कहा है, तो मोहम्मद हसन ने कहा है। और उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई दौर के नौजवान शुअरा में जज़्बी ही एक ऐसे शायर थे जिनको गज़ल का फ़न पर काबू था, जिनको जो है गज़ल के फ़न पर क्या था, काबू था। ये जो है किसने कहा है, ये खलीलुर रहमान आज़मी ने कहा है मुईन हसन जज़्बी के लिए। तो इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद जो है इनका कलाम यानी कि मुईन हसन जज़्बी का कलाम शुरू से आखिर तक एक हमवार शख्सियत की ज़हनी इर्तिका का तर्जुमानी करता है। ये किसने कहा है, खलीलुर रहमान आज़मी ने कहा है। और आगे हम देखेंगे लास्ट में जो है इनके कलाम के कुछ अशार हम यहाँ पर जो है देखेंगे। ये जो है मुईन हसन जज़्बी के कुछ इनके कलाम के कुछ अशार हैं, जैसे कि मरने की दुआएं मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। इसके बाद हम देखेंगे, दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। और इसके बाद जो है इनका जो और एक जो अशार है, यही ज़िंदगी मुसीबत यही ज़िंदगी मसरत, यही ज़िंदगी मुसीबत यही ज़िंदगी मसरत, यही ज़िंदगी हकीकत यही ज़िंदगी फसाना। ये कुछ अशार थे इनके कलाम के हवाले से, जो है इनके कलाम में कुछ अशार है। तो आप देख सकते हैं, इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इनकी शायरी थी किस तरह की थी। तो आज की क्लास में जो है हमने इसके हवाले से इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी जो अदबी खदमात है, इनके कारनामे, इनके शायरी मजमूए जो है
हमने जो है आपके साथ जो है शेयर किए हैं। तो ये था इनके हवाले से आज का हमारे क्लास में जो है इनके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और कल की क्लास में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है मजरू सुल्तानपुरी के ऊपर होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।